नमस्कार, आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज और मैं हूं शिवानी मिश्रा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की मुख्य खबरों पर। रात 12 बजे से भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। रुपए लूट के दौरान अपराधियों ने युवक को मारा चाकू। लकड़ी ढाई में करंट लगने से बच्ची की मौत। रात 12 बजते ही मंदिरों में गूंजा नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। रविवार की रात जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर गई, लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। हर कोई आनंद में डूब गया। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के उद्घोष से वातावरण गूंज उठा। शुभ घड़ी में भगवान का जन्म हुआ। इसके पूर्व सुबह से ही लोग राधा कृष्ण मंदिरों में पूजा के लिए आने लगे थे। दिन भर व्रत रखने के बाद सभी व्रती पुरुष व महिलाओं ने रात 12 बजे भगवान के जन्म के बाद चनामृत व महाप्रसाद ग्रहण कर व्रत पूर्ण किया। महोत्सव को लेकर मंदिरों को रंग बिरंगे फूलों व रंग बिरंगी विद्युत बत्ती से सजाया गया था। भगवान का भव्य श्रृंगार किया गया। चांदी का झूला भी लगा था। भगवान बालकृष्ण के साथ साथ विविध झांकी दर्शन भी हुए। संध्या समय कलाकारों ने सुमधुर भजनों की प्रस्तुति से श्रोताओं को मुग्ध कर दिया। जगह जगह देर रात तक आयोजन होता रहा। इस दौरान भक्त अपने छोटे छोटे बच्चों को राधा कृष्ण के कपड़े पहनाकर उनका रूप धारण करवाया, जिसमें सभी छोटे बच्चे राधा कृष्ण लग रहे थे। इस दौरान लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा का भाव स्पष्ट देखने को मिल रहा था। धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ साधु सामाजिक रूप से मुजफ्फरपुर का एक मात्र प्रतिष्ठान इस नगर में है कि नहीं। और हम लोग ये झूलन आज तो कृष्ण जन्मोत्सव मना है। इससे पहले हम लोग सावन में आपको एकादशी से पूर्णिमा तक झूलन का कार्यक्रम हर साल लगाते हैं, जिसमें नृत्य गायन शास्त्रीय संगीत का गायन वादन का काम होता है। आज भगवान कृष्ण का हम लोग जन्मोत्सव मनाए, जिसमें गायन भजन भोग राग सब कुछ पंचोपचार से भगवान का भक्तों के लिए ये ही हम लोग ये करते हैं कि भक्त अगर क्या कहते हैं खुश रहेंगे तो समाज के जितने भी लोग खुश हों, या भारत के जितने भी हमारे जो भी वर्ग के लोग हैं उनकी खुशी की कामना करते हैं कि सभी खुश रहे, आनंद रहे। कैसे पूजा हुआ है यहाँ? क्या कहते हैं पूजा जो है, जो साधु सामाजिक रूप से हम लोग जैसे पूजा करते हैं उसी रूप से हमारा जो पूजा का उपचार है, भगवान का क्या कहते हैं बांसुरी चढ़ाया जाता है नरकट के रूप में, और उसके बाद भगवान के खीरा में शालिग्राम भगवान को स्नान पंचामृत से करवा के जन्म उत्सव मनाते हैं। मेरा नाम साहू पोखर फलारी व मठ के महंत पवन दास के नाम। बदमाशों ने निजी फाइनेंस कर्मी को चाकू मारकर लूटा बैग। घायल का अस्पताल में चल रहा इलाज। जिले के बोचहा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेखौफ बदमाशों ने शनिवार शाम एक निजी फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन कर्मी पर हमला कर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। चकबुल गांव के पास 3 बदमाशों ने बाइक से ओवरटेक कर एजेंट की बाइक रोकी और रुपए से भरा बैग छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर बदमाशों ने एजेंट पर चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और बैग लेकर फरार हो गया। पीड़ित की पहचान वैशाली जिले के गडौल थाना क्षेत्र के रुकमझरी गांव निवासी कुमार सन्नी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बैग में करीब 70 से 80 हजार रुपए थे। घटना के बाद घायल को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और वह आईसीयू में भर्ती है। पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई में जुट गई है। तो रास्ता में 3 लोग बाइक सवार था, तो 2 के चाकू को मार के पैसा छीन लिया। कितने लोग थे? 3 लोग थे। कहाँ से आ रहे? ढाब में से आ रहे थे, शराबी को जा रहे थे पैसा का। क्या करते थे? फाइनेंस में काम करके आरबीएल बैंक है। आरबीएल बैंक जी। अच्छा, कितना पैसा? 70 के आसपास। 70 के आसपास जी। 3 बाइक जी, 1 बाइक था, 3 सवार थे। 3 बाइक? 1 बाइक था। एक बाइक से 3 जी। कहाँ की घटना है?
ये ढाब में से आ रहे थे, पुल से हल्का पीछे। गांव गांव का नाम? आदि गोपालपुर। अच्छा। जी और आपको कुछ जी, अगर हमें चाकू मार दिया है, बहुत जगह चाकू मार। अच्छा दो लोग जी, एक बाइक पर था, 2 गोटा घटना गई। क्या नाम है आपका? कुमार सर, कहाँ कर रहे हो? रुक मजूरी भाग कर किसमें काम करते हो? RBL। आगे जी, कितने बजे की घटना है? 2 बजे के आसपास। 2 बजे। जी मुझे 2 बजे के आसपास फ़ोन आया था ब्रांच के जो BM है कि सन्नी को ऐसा ऐसा हो गया है। तो ठीक है, तो बोले कि पोचा हम एडमिट किए हैं किसी छोटा अस्पताल में, तो रेफ़र कर दिया है मुजफ्फरपुर। ठीक है, आप मुजफ्फरपुर आइए। तो ये लोग बताए कि ऐसे ऐसे कलेक्शन में गए थे, तो फिर शायद मोटरसाइकिल से चाकू से वार कर पैसा भी छीन के ले गया। अभी तो ICU में एडमिट है, कि डॉक्टर कुछ बताया नहीं। ये RBL फिनसर्व फाइनेंस बैंक है, और इसमें ये फील्ड स्टाफ का काम करते थे, उनका काम कलेक्शन करके लाते थे फील्ड से। घटना आज ही हुई, तकरीबन 1-1:30 बजे के आसपास का बता रहे हैं लोग। हम उनके अंकल हैं। फ़ोन किए थे ब्रांच मैनेजर सर उनके ब्रांच के कि सन्नी के साथ ऐसा ऐसा घटना हो गया है, तो हम लोग हॉस्पिटल में रखे हैं, मुजफ्फरपुर लेके आ रहे हैं। ठीक है, लेके आइए, हम आ रहे हैं। मेरा नाम सुजीत कुमार है। मेरा घर गुरौल, थाना गुरौल है और ब्लॉक भी गुरौल है, और कोड़ीगांव पंचायत रुकमंजरी घर है। मुजफ्फरपुर में करंट लगने से 16 वर्षीय बच्ची की मौत। आक्रोशित लोगों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। शहर के लकड़ी ढाई शिवपुरी मोहल्ले में रविवार की सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। बिजली के पोल में करंट आने से 16 वर्षीय ज्योति कुमारी की मौत हो गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। मृतिका की पहचान वैशाली जिला के सलेमपुर निवासी मुकेश सहनी की बेटी ज्योति कुमारी के रूप में हुई है। ज्योति बचपन से ही अपनी नानी तेतरी देवी के घर शिवपुरी में रह रही थी। परिजनों के मुताबिक ज्योति ने जन्माष्टमी का व्रत रखा था। सुबह करीब 8 बजे पूजा की तैयारी के लिए चीनी लेने बाहर निकली थी, तभी घर के बाहर लगे बिजली के पोल में करंट की चपेट में आ गई, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद भी बिजली विभाग लापरवाही बरतता रहा, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सिकंदरपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवार से पूछताछ की। सिकंदरपुर थाना प्रभारी रमन कुमार ने पीड़ित परिजनों से कानूनी प्रक्रिया को लेकर पोस्टमार्टम कराने को कहा, लेकिन वहीं मृतिका के माता पिता ने बेटी का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। दुकान में जाते रहे बाबू, हमर करंट लग गया हमर बाबू के नीचे 8 पार्सल सब में तार लटकले सब पोल में। एको के ना देखे भैया 5 साल से वोट लेके वहाँ वाला पोल में करंट है भैया, वो में करंट है, सब पोल में करंट है। और भैया फूक दे 8 पार्सल, हम फूक दो बाबू के, हमार जीवन चल गए, हमार आधार चल गए, हमरा कुछो ना है, कोनो हमरा पानी के देवैया ना है, घर वाला चल गए। हम कैसे रहो हमरा भैया गए बाबू। बाबू चीनी ला जात रहलक हमर। काली बउआ चाय बना, रोटी भुजिया बना के चाय बनावे ला काली बाबू जात रहल। बाबू के लग गला, बाबू हमार कबरा बीच के जात रहला करावे चीनी लावे गाँव। बाबू के हमरा लगे करंट लगल बा। ज्योति कुमारी नानी गाँव थी, बच्चे से पतली आती हम बाबा के।
ये दिन रात के मैं ठीक करैली है, मैं ठीक हमर बाबू कहले रहे 16 साल के हो गई। 16 साल हुए। मुकेश कुमार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सनातन सेवा दल द्वारा छात्र चौक स्थित शिव मंदिर पर महाआरती एवं महाप्रसाद का किया गया वितरण। जन्माष्टमी के अवसर पर सनातन सेवा दल के द्वारा महाआरती और प्रसाद वितरण किया गया, जिस प्रसाद को हजारों श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वार्ड 27 के पार्षद अजय ओझा द्वारा श्रद्धालुओं को महाप्रसाद वितरित कर आयोजन का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर संगठन के प्रधान महासचिव प्रियांशु श्रीवास्तव ने कहा कि सनातन सेवा दल निरंतर हिंदू हित के कार्यों में सदैव तत्पर रहती है। क्या कार्यक्रम रहा? आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सनातन सेवा दल के तरफ से महाप्रसादी का वितरण किया गया। उससे पहले महाआरती हुई, उसके बाद महाप्रसादी का वितरण हजारों श्रद्धालुओं के बीच में सनातन सेवा दल के तमाम कार्यकर्ता थे उपस्थिति में। आज उनके हजारों श्रद्धालुओं के बीच में महाप्रसाद का वितरण किया गया। कितने कार्यकर्ता उपस्थित थे आपके सनातन सेवा दल के? आज 100 के संख्या में हमारे कार्यकर्ता उपलब्ध थे। और आपका परिचय? प्रियांशु श्रीवास्तव, प्रधान महासचिव सनातन सेवा दल। विशेष है कि यहाँ बहुत आनंद मिलता है। यहाँ वृंदावन अयोध्या की तरह भक्त को सुकून मिलता है और बहुत ऐतिहासिक और अद्भुत मंदिर है। जो भी भक्त आते हैं हर मानसिक पूरा होता है, हर मनोकामना पूरा होता है। और शिव जन्माष्टमी के मौके पर क्या कुछ विशेष किया गया मंदिर में? विशेष भगवान के पोशाक पहनाया गया, भगवान के पोशाक प्रसाद वितरण किया गया। और फिर 12 बजे की आरती होगा, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा जी। और उसके बाद शिव भक्तों से प्रार्थना है, शिव भक्तों से प्रार्थना जो शिव जी के दर्शन करने आइए, राम जानकी मंदिर में भी दर्शन करिए। और शिव राम में भेद नहीं है, एक दूसरे करते हैं पूजा। प्रेम से बोली सीताराम भगवान की। नाम बता दीजिए। जन्माष्टमी के मौके पर क्या कुछ विशेष किया जा रहा है साहू पोखर में? यहाँ पर विशेष रूप से मंदिर को सजाया गया है पूर्ण रूप से, और भगवान की मूर्तियों को अच्छी तरह से सजा धजा कर और भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। पब्लिक बहुत ज्यादा मात्रा में आ रही है, सबको प्रसाद वितरण हो रहा है। सभी श्रद्धालु बड़े श्रद्धा के साथ प्रसाद चढ़ा रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और अभी भगवान श्री रामचंद्र जी और राधा कृष्ण जी की आरती हुई है। इसके बाद रात 12 बजे भगवान जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा बड़े धूमधाम के साथ। बहुत ही यहाँ मंदिर का क्या कुछ इतिहास है? इस मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। इसके निर्माता जो हैं तो साहू परिवार से हैं, और ये मंदिर जो है तो 320 वर्ष पुराना है। भक्तों की काफी भीड़ उमड़ी भी है। काफी भीड़ उमड़ी हुई है, और यहाँ लोगों को बड़ा शांति और सुकून महसूस होता है। लोग आकर कहते हैं कि हमें यहाँ बड़ा शांति का अनुभव होता है। भगवान का सच्चा दरबार है, बहुत ही आनंद है, बहुत ही प्रकार की शांति है यहाँ, और सबको मनोवांछित फल भी मिलता है। इसलिए लोगों की श्रद्धा और विश्वास यहाँ बहुत ज़्यादा है। लोग बहुत मात्रा में आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, आनंद उठाते हैं, और इस पर्व का जो है तो बड़े धूमधाम से उत्सव का आनंद लेते हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है, मैं पुजारी हूँ राकेश प्रसाद पांडे। मैं महावीर न्यास से, पटना महावीर न्यास से यहाँ पुजारी नियुक्त किया गया हूँ, और ये मंदिर उसी के अंतर्गत आती है। बिहारी युवा मंच द्वारा शिविर के सदस्यों को किया गया सम्मानित। सावन में इन सदस्यों ने निष्ठापूर्वक की थी कांवड़ियों की सेवा। बिहारी युवा मंच के तत्वाधान में रविवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंच के उन सदस्यों को सम्मानित किया गया जो पिछले 15 वर्षों से बाबा गरीबनाथ को जलार्पण करने आने वाले कांवड़ियों की सेवा में निरंतर जुटे हुए हैं। मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि सावन माह में लाखों की संख्या में कांवड़ियां बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचते हैं। इस दौरान मंच के कार्यकर्ता जलपान, चिकित्सा, विश्राम और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर कांवड़ियों की सेवा करते हैं। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, और बिहारी युवा मंच ने सामाजिक दायित्व निभाने का एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है। समारोह में बड़ी संख्या में मंच के सैकड़ों सदस्य उपस्थित रहे। बिहारी युवा मंच की कांवड़िया सेवा शिविर जो लगी थी,
उनके उपलक्ष्य में ये कार्यकर्ताओं की सम्मान समारोह में उनको सम्मान किया गया है और आगे भी किया जाएगा, करता रहेगा सेवा कंवरियों के लिए। यही कहना चाहते हैं। ये 15 सालों से हम लोग सेवा करते आ रहे हैं। लोगों ने कुछ मांग भी किया है वक्ताओं में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मांग किया है। उनको बस सेवा चाहिए और सहायता की है वो लोग, यही सब है। इसके लिए पहल करने का कोशिश किया जाएगा, इन पर हम लोग विचार करेंगे और इनके लिए सबको धन्यवाद, सभी कार्यकर्ता को। आगे भी ऐसे सेवा भाव करते रहें। जी बिल्कुल। नाम बताएं। राजा कुमार मेरा नाम हुआ। मैं मृत्युंजय प्रियतम, बिहार युवा मंच के सदस्य। बाबा गरीबनाथ धाम मुजफ्फरपुर की नगरी में राज्य के कोने कोने से, देश के कोने कोने से आए कांवरिया बंधु की सेवा में बिहार युवा मंच विगत 15 वर्षों से अपनी पूरी सदस्य के साथ और मुजफ्फरपुर के अन्य संगठनों के सहयोग से एक भव्य कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन करती आ रही है और इस कांवरिया शिविर को सफल बनाने में सभी सदस्य और सभी संगठनों का एक बहुमूल्य योगदान रहता है। उसी के उपलक्ष्य में आज ये सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और सभी सम्मानित सदस्य और इस संगठन को सहयोग देने के लिए अन्य संगठनों के जो मेंबर हैं उन्हें निमंत्रित किया गया है। प्रिंट मीडिया के छायाकार बंधु को निमंत्रित किया गया है और उन्हें सम्मानित किया गया है और आगे भी हम इसी तरह से उनसे अनुरोध करते हैं कि अपना योगदान बिहार युवा मंच को देते रहें ताकि हम प्रत्येक वर्ष की भांति आगे भी कांवरियों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध करा सके। आइए देखते हैं जन्माष्टमी के अवसर पर आपके द्वारा भेजी गई तस्वीरों को। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।